दोस्तों आज हमारी MS एक्सेस की 5th क्लास है। मैंने आपको 4th क्लास में सिखाया था MS एक्सेस में प्राइमरी की का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं MS एक्सेस में टेबल के अंदर जो भी हम रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं उसे सॉर्ट कैसे करते हैं। दोस्तों MS एक्सेस के अंदर सॉर्ट क्या होता है और सॉर्ट के अंदर हम कौन कौन से फीचर यूज करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो में इस लास्ट तक बने रहें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों MS एक्सेस के अंदर मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस बना रखा है कंपनी नाम का, और इसमें मैंने एक टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये एम्प्लॉय कोड है, ये एम्प्लॉय नेम, डेसिग्नेशंस और सैलरी, 4 कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो हमारा पहला कॉलम होता है ये बाय डिफॉल्ट पहले से सॉर्ट होता है। सॉर्ट क्या होता है ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए सॉर्ट के अंदर हम 2 फीचर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। यहाँ पर जो हमारा पहला कॉलम है ये बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होता है। सॉर्ट किस में होता है तो ये होता है आपका असेंडिंग में, यानी कि छोटे से बड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय कोड है ये 101 है, इसके बाद 102, 103, 104, 105 और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ 107 तक है। यहाँ पे जो हमारा नंबर है पहले छोटा है, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास और भी कॉलम है, हम इन सभी कॉलम को अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो नेम का कॉलम है ये हमारा अल्फाबेट्स में है, यानी कि इसमें टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। तो अगर हम इस वाले कॉलम को सॉर्ट करेंगे तो जो भी नाम पहला ए से होगा वो पहले दिखाएगा, उसके बाद फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। अगर यहाँ पे हम सॉर्ट के अंदर यूज करते हैं असेंडिंग, लेकिन अगर हम डिसेंडिंग यूज करेंगे तो पहले हमारा दिखाएगा जेड, उसके बाद वाई, फिर उसके बाद एक्स, यानी कि बड़े से छोटा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो एम्प्लॉय नेम का कॉलम है मैंने इसमें क्लिक कर दिया। आपको जिस कॉलम को सॉर्ट करना है उस पर क्लिक कर देना है, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया असेंडिंग पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका नाम पहले ए से था वो पहले आ गया, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ डी, उसके बाद एम है, मतलब बीच में आपका बी और सी नहीं है, या फिर इसके आगे जो भी कैरेक्टर है, इसके ए के बाद यहाँ पे डी है, डी के बाद एम है, एम के बाद फिर एन है। ये हमारा हो गया सॉर्ट है। किसमें? असेंडिंग में। असेंडिंग में पहले छोटा होता है, उसके बाद फिर आता है बड़ा। और दोस्तों एक बात आप याद रखना, आप यहाँ पे किसी भी एक कॉलम को सॉर्ट करेंगे तो इसके साथ साथ जितने भी कॉलम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सभी यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। एम्प्लॉय कोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुण कुमार जो यहाँ पे पहला नाम है इसका एम्प्लॉय कोड है 102 जो इसके सामने है। ऐसे ही मोहनलाल जिसका नाम है उसका एम्प्लॉय कोड है 103 जो इसके सामने है। ऐसे यहाँ पे डेस्टिनेशन का जो कॉलम है मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने असेंडिंग। अब यहाँ पे इस वाले टेबल के अंदर जो हमने सॉर्ट किया हुआ है वो किया हुआ है डेजिग्नेशन के हिसाब से, यानी कि पोस्ट के हिसाब से। अकाउंटिंग पोस्ट ए से आता है तो ये टॉप में आ गया, और इसका नाम यहाँ पे दिया है मोहनलाल, और इसका जो भी एम्प्लॉय कोड है जो इसके सामने है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सॉर्ट के अंदर असेंडिंग का यूज कैसे करते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक होता है डिसेंडिंग जो इसका उल्टा होता है, यानी कि बड़े से छोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है हमारा डिसेंडिंग। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पर डेजिग्नेशन के अंदर सुपरवाइजर जो पोस्ट है ये सबसे नीचे था, अभी आ गया ये सबसे टॉप पर है। और जो अकाउंटिंग पोस्ट था ये हमारा सबसे टॉप में था, ये आ गया सबसे नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉर्ट जो किया हुआ है वो डिसेंडिंग किया हुआ है, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो सैलरी दिया हुआ है, अब इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हमें नहीं पता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले कॉलम पे क्लिक करके और यहाँ से मैं असेंडिंग करता हूँ, यहाँ पे जिसकी सैलरी सबसे कम है वो पहले दिखाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा। देखिए सबसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 45,000। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ है इसमें जब भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग यूज करेंगे, यानी कि डाटा को सॉर्ट करेंगे, तो उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है रिमूव सॉर्ट। इस पे क्लिक करने के बाद जिस कॉलम में भी हमने यहाँ पे डाटा सॉर्ट किया हुआ है वो पहले की तरह हो जाएगा जैसे हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में था। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कोड में क्या दिया हुआ 101, 102, 103। तो इससे ये पता चलता है कि डाटा जो हमारा पहले जैसा था जो बिल्कुल स्टार्टिंग में वैसा ही सेम हो गया। तो आप यहाँ पे किसी भी कॉलम को सॉर्ट करें, एक बार यहाँ पे रिमूव सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका बिल्कुल डाटा जो होता है वो पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों एक तरीका और है सॉर्ट करने का, जिससे आप किसी भी कॉलम को बड़े आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस कॉलम को सॉर्ट करना है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया, आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए बीच में, आपको सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपको सॉर्ट करना कैसे है, A to Z या फिर Z to A। जैसे यहाँ पे मैंने A to Z पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो हमारा नेम का कॉलम है ये छोटे से बड़े में सॉर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने Z to A पर, तो इस बार ये बड़े से छोटे में सॉर्ट हो गया।
आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा MS एक्सेस के अंदर शॉर्ट क्या होता है और शॉर्ट के अंदर हम कौन कौन से फीचर यूज करते हैं, जैसे असेंडिंग, डिसेंडिंग और रिमूव शॉर्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और कंप्यूटर में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स।